हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे किशोर एंड किशोरियों, मेरे नवयुवक एंड युवतियों। आप सभी का इस घोष सर फिजिक्स चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ज़रा उसका इंट्रोडक्शन हो जाए। देखो बेटा, गेम, प्ले, खेल, खेल से क्या होता है? दिमाग में आता है क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, देन बैडमिंटन, हॉकी, ये सारे आप खेलते हैं। इन सभी में, इन सभी मोशंस में पार्टिकल मोशन करता है ना। वो जो मोशन करता है उसका मोशन कैसा होता है, जरा उस मोशन की बात करें। वो मोशन होता कैसा है? उस मोशन का जो नाम है बेटा, उस मोशन का जो नाम है वो क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक है, और उसी को हम पढ़ेंगे। तो क्लास हमारा है 11th, क्लास 11th, सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, चैप्टर है हमारा मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। और जो आज का टॉपिक है बेटा, जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, इंट्रोड्यूस करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशंस को। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। कहता है कोई भी पार्टिकल को, पार्टिकल मतलब कोई भी बॉडी, है ना, पार्टिकल आप समझते हैं, है ना, कोई भी बॉडी जिसके शेप साइज से हमको कोई मतलब नहीं है ना। पार्टिकल है, सबको पार्टिकल, कार को भी पार्टिकल कहेंगे, एक लड़की को भी पार्टिकल कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट को भी पार्टिकल कहेंगे, एवरीथिंग इज ए पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल को इस तरीके से फेंका जाए, इस तरीके से मोशन करे, कोई जो नहीं कि फेंका जाए, कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन करे कि पूरे मोशन के दौरान, कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन करे कि पूरे मोशन के दौरान जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए पूरे मोशन के दौरान। वैसा मोशन जिसमें पूरे मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अब एक्सेलरेशन कुछ भी हो, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एंड दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी, माने जिस समय आपने पार्टिकल को फेंका है, जिस समय पार्टिकल को आपने फेंका है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। एंड इनिशियल वेलोसिटी, और चूंकि पूरे मोशन के दौरान स्टार्ट टू एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो रहना ही है, लेकिन ये कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड एक्सेलरेशन के बीच, एक्सेलरेशन के बीच, एक्सेलरेशन के बीच का जो ये एंगल है बेटा, ये एंगल जो है, एक्सेलरेशन के बीच का जो ये एंगल है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है ये थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? बी द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये जो थीटा है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये दोनों जिसमें है, ये दोनों जिसमें है, ये दोनों साथ साथ है, उसी को बेटा कहेंगे हम क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों जिसमें है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसा मोशन जिसमें पूरे मोशन में माने स्टार्टिंग टू एंड एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। और इनिशियल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है थीटा, ये थीटा क्या होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां से, जैसे अगर मान लिया जाए किसी पार्टिकल को आपने सीधे ऊपर फेंका बेटा, अगर सीधे ऊपर फेंका, ये किसी को आपने सीधे ऊपर फेंका, तो क्या ये पार्टिकल कैसे चलता है, अगर सीधे ऊपर फेंका आपने तो ये चलता कैसे है, ये सीधे ऊपर जाएगा, ये सीधे जाएगा ऊपर, ऐसे मोशन करेगा सीधे ऊपर, है ना, ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो जैसे हाथ से छूटा तो जिस समय आपने फेंका वो है इनिशियल वेलोसिटी, यही है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और आप जानते हो कि जैसी हवा में गया, हाथ से छूटा, है ना, तो वैसे केस में एक्सेलरेशन है, वो अर्थ का एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बिना पेट्रोल डीजल वाला एक्सेलरेशन, ये अर्थ के द्वारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये पेट्रोल और डीजल के कारण एक्सेलरेशन नहीं, ये बिना ईंधन वाला एक्सेलरेशन है ना। और इसका डायरेक्शन किधर है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये एक्सेलरेशन में, लेकिन क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, माने वर्टिकल अपवर्ड मोशन, वर्टिकल अपवर्ड मोशन क्या एक प्रोजेक्टाइल मोशन है? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंडीशन है, दो, पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्या इसको फॉलो कर रहा है? अगर फॉलो कर रहा है, अगर ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो बताइए क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? जरा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी किधर है बेटा, आप जानते हो वेलोसिटी को उठा के कहीं भी रख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी है इस साइड, इनिशियल वेलोसिटी है इधर, और एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे। एक्सेलरेशन किधर है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, टेल पे टेल रख दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड। दोनों के बीच के एंगल देखो, टेल पे टेल, मेरे पांव पे तेरा पांव, मेरा पांव पे तेरा पांव, तो पांव पे पांव रख दिया बेटा, एंगल इधर से भी उतना ही, इधर से भी एंगल इतना, कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है बेटा, इट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। चलिए तो कौन है, जरा देखिए, है ना, इसकी बात करते हैं। तो कौन है प्रोजेक्टाइल मोशन? आप हमारे आप छत पे खड़े हो गए और कोई दोस्त आपका क्या है, उधर माने आपकी गली से गुजर रहा है, आपकी ओर नहीं देखा है, आप उसको चिल्ला रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, तो क्या करते हैं आप? इसको एम करके से मारते हैं। तो मारिए ना, मारिए। चलिए इसको हम मारते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है बेटा, और इस बिल्डिंग पे आप यहाँ पे अपने छत पे खड़े हैं और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है जो यहाँ से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। आपने इसको एम करके क्या किया कि मान लिया जाए आपने एम करके इसको मारा है ना, एम करके आप तो ऐसे मारा एम करके, लेकिन ये क्या हुआ, ये हॉरिजेंटल से, मान लेते हैं कि ये हॉरिजेंटल से ये थीटा एंगल पे आपने एम करके इसको मारा,
लेकिन ये जाएगा नहीं बेटा ऐसे, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये अगर हाइट है तो ये इस दर से ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा। अब देखिए क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं, या देखिए। देखो जैसे ये आप इसको बॉल को फेंका, इस बॉल को आपने यहाँ फेंका, बॉल को जब आपने यहाँ पे फेंका है, जैसे आपने इस बॉल को फेंका है, ओके, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर। तो और एक्सेलरेशन हवा में, एक्सेलरेशन तो हमेशा किधर है, जी है, जी मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा जी है, एक्सेलरेशन हमेशा जी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल देखो, एक्सेलरेशन के बारे में तो कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जरा देखो बेटा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, इनिशियल वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, यही इनिशियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बेटा इधर, एक्सेलरेशन इधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, टेल पे टेल रखा हमने, टेल पे टेल रखा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि ये आप थीटा था, ये आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये टेल पे टेल है, ये छोटा एंगल है, ये टेल पे टेल है, तो ये छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है बेटा 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये 90 माइनस थीटा जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, इसलिए ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा जी होना चाहिए। यहाँ पे फेंकने में, हवा में फेंकने में हमेशा जी रहेगा, है ना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम दूसरे फील्ड में चले जाएं तो वहाँ कोई और एक्सेलरेशन दे सकता है कांस्टेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो दे सकता है। तो भाई हम कह रहे हैं कि कोई भी एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए पूरे मोशन के दौरान, और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो देखिए, मान लिया जाए कि आप, ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है ना, और आप इस बिल्डिंग पे खड़े हो और आप जो है एक बॉल को फेंका है, आपने एक बॉल को फेंका है इस तरीके से हॉरिजेंटली, आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया हॉरिजेंटली, है ना। स्टार्टिंग आपने ये किया है, स्टार्टिंग आपने ये किया है, इनिशियल वेलोसिटी आपने ये दिया। जैसी हवा में गया तो इसमें क्या लगेगा, ये सीधे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन कितना लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा नीचे की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर। कितना है बेटा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है सभी जगह g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। अब देखिए तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जरा देखिए, यहाँ पे ये थीटा, मेरे पाँव पे तेरा पाँव, टेल पे टेल, छोटा एंगल, ये साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, तो ये भी इसमें जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी किस में जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। फिर देखिए, अगर मान लिया जाए कि किसी पार्टिकल को आप ग्राउंड से फेंकते हैं, ग्राउंड से मारते हैं, माने ये बॉल है, इसको आपने मार दिया, ऐसे ऐसे हिट कर दिया, तो ये हिट कर दिया, मान लीजिए थीटा एंगल पे हिट कर दिया, तो ये कैसे मोशन करता है, यहाँ से ऐसे जाकर के इधर गिरता है, ये इधर गिरा, ओके, ये मान लीजिए यहाँ गिरा, आपका यहाँ गिरा, तो यहाँ पे जैसे ही हवा में गया तो कहीं पर भी बॉडी गया तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जी है, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, कितना जी, कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और
इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल देखिए। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल यहाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी ये है u हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन किधर है, ये एक्सेलरेशन है। दोनों के बीच का एंगल देखो बेटा ये, तो थीटा प्लस 90 मतलब एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, जो कि या इसको अल्फा ले लो, इसको अल्फा ले लो, क्या लेते हैं इसको, अल्फा। ओके, इसको हम अल्फा ले लेते हैं, ये एंगल हम ले लेते हैं अल्फा। तो यहां से हम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज, ये लिख देते हैं यहाँ पे 90 प्लस अल्फा। तो 90 प्लस अल्फा जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, तो ये भी कैसा मोशन है, हो गया बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे प्यारे होनहारों, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखो एक इसी पे मुझे एक जोक याद आ रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड को बोलता है कि तुम जहाँ जहाँ चलोगे मेरी साया तुम्हारे साथ रहे, मेरी साया तुम्हारे साथ रहे। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है, ये तो मुझे पहले से पता था कि तुम भूतनी हो। मतलब तुम भूतनी हो। अरे बाबा, तो भूतनी है तो भाई ये चल रही है, ये चल रहा है इधर, और इसका भूत इधर भी चल रहा है। ये चल रहा है इधर, ऐसे ही जा रहा है, लेकिन इसका भूत इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, और इधर भी चल रहा है। देखो मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस। तो भाई तुम जहां जहां जाओगे मेरी साया तुम्हारे साथ रहेगी। तो भाई ये तो है तू भूतनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक भूतनी है, तो साया साथ रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस की ओर भी मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस की ओर भी मोशन हो रहा है। तो ये कैसा मोशन है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस डिस्कशन से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। और अब कोई गेम देख लो, सब गेम में इसी तरह का मोशन होता है, चाहे वो हमारा है ना दैट इज महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हो, है ना, चाहे सानिया मिर्जा का वो शॉट हो, चाहे साइना नेहवाल का हो या रोनाल्डो का हो, जितने भी प्लेयर्स हैं मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही काउंट करते हैं। तो अगले डिस्कशन में इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो गुड बाय, शब्बा खैर, और आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू।